नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी गीत और संगीत के चाहने वालों के साथ रफ़ी साहब की एक बात शेयर करना चाहता हूं। शायद ही इससे पहले आपने इसे कहीं सुना हो। रफ़ी साहब जिनके बारे में जिसने भी बात की अच्छी बात की, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे थे। ये बात है रफ़ी साहब के बचपन की, और इस बात को रफ़ी साहब अपने इंटरव्यू में कहते भी हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको गाने का शौक कैसे हुआ, तो वो बताते हैं कि हमारे घर के पास एक फकीर आता था, और जब वो गाता था तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, और जब वो जाता था मैं उसके पीछे पीछे चला जाता था। अब आप सोचिए कि सिर्फ रफ़ी साहब ही उस फकीर के पीछे जा रहे हैं। वहाँ और भी तो बच्चे हो सकते थे, वो भी तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं, रफ़ी साहब भी जा रहे हैं। और फकीर भी कुछ नहीं कहता, वो भी आने देता है। अब आगे जाके वो दोनों बैठते होंगे, कुछ बातें करते होंगे। तो यहाँ पर जहन में एक बात आती है कि वो कोई आम फकीर नहीं था, वो खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था, जिसने रफी साहब को अपने पास जो था वो सब दे दिया। और रफी साहब भी तो एक फरिश्ता सिफत इंसान थे। और आप देखिए, जब रफी साहब ने गाना शुरू किया और आखिरी दम तक उनकी आवाज मिस्री से भी मीठी हो चुकी थी, जैसे कानों में कोई रस घुल रहा हो। तो ये बात मेरे जहन में आई, और मैंने सोचा कि अपने गीत और संगीत के चाहने वालों के साथ इसे शेयर करूं, क्योंकि रफ़ी साहब भी तो फरिश्ता सिफत इंसान ही थे। रफ़ी साहब वो शख्सियत थे, उनके साथ कई लोगों ने बहुत बुरा किया है। संगीतकार हो, कुछ संगीतकार थे, कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, कुछ फिल्म कलाकार भी थे, हीरो। बहुत से लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन रफ़ी साहब ने कभी किसी को उफ तक नहीं कहा। लेकिन जब भी उन लोगों को रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ी, तो रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए उनका काम ख़त्म करके आए थे। तो ये थे रफ़ी साहब। और मेरे ज़हन में ये बात आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने संगीत के चाहने वालों के साथ इसे शेयर कर दूं। वो कोई फ़कीर नहीं था, बल्कि खुदा का भेजा हुआ फ़रिश्ता था, जिसने इस दुनिया के फ़रिश्ता सिफ़त इंसान के अंदर अपनी सारी चीज़ें डाल दी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।